Hello everyone and welcome to FTB Titan. So today's topic is food processing. So let's start with the basic definition here. So food processing is any method which is used to turn fresh food into a food product, right? It includes the processes like sorting, grading, blanching, pasteurization, cooking, addition of preservatives, caramelization, etc. सो बेसिकली फूड प्रोसेसिंग क्या होता है? फूड प्रोसेसिंग वो सारी प्रोसेसेस को इंक्लूड करता है जो कि अपन किसी भी प्रोड्यूस के किसी भी फूड प्रोड्यूस के ऊपर या फ्रेश प्रोड्यूस के ऊपर अप्लाई करते हैं टू कन्वर्ट इट इनटू अ फाइनल फूड प्रोडक्ट, राइट? वो सारी प्रोसेसेस अपनी फूड प्रोसेसिंग के अंदर में इंक्लूड होती है. सो फूड प्रोसेसिंग के दो एस्पेक्ट होते हैं. वन इज़ द डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड एंड सेकेंड इज़ द वैल्यू एडिशन ऑन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट. सो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग इज़ बेसिकली क्रिएटिंग समथिंग न्यू विद अ फ्रेश प्रोड्यूस. लाइक फॉर एग्जांपल अगर जैम की कोई प्रोसेसिंग लाइन है, जैम की जो मैन्युफैक्चरिंग लाइन होगी, सो वो अपनी फर्स्ट कैटेगरी के अंदर आ जाएगी. सेकंड इज़ द वैल्यू एडिशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट. दैट मीन्स कि कोई प्रोडक्ट है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है लेकिन उसमें अपन कुछ प्रोसेसिंग इंक्लूड करके उसमें वैल्यू एडिशन करते हैं अगर, तो वो अपनी सेकंड कैटेगरी के अंदर आ जाएगा. सो अप्लाइड ऑन द हार्वेस्टेड क्रॉप्स एंड द बुचर्ड एनिमल्स. सो यस ऑब्वियसली फूड प्रोसेसिंग अपन किन किन चीज़ों पर अप्लाई कर सकते हैं? ऑब्वियसली हार्वेस्टेड क्रॉप्स एंड बुचर्ड एनिमल्स में. So moving on to next part. So next is the classification of food processing. So food processing is classified into three different types. One is the primary food processing, secondary food processing, and third tertiary food processing. So let's discuss each of them one by one. So first is the primary processing. So primary processing is necessary to make food edible. So ये यहाँ पे important point हो जाएगा कि primary processing आपकी food को edible बनाती है. It involves the simple processes like cleaning, sorting, and grading. सो बेसिकली क्या होता है कि आफ्टर हार्वेस्ट जो भी कमोडिटी आपने हार्वेस्ट की है वो कंज्यूम के लिए रेडी नहीं होती है क्योंकि उसमें बहुत सारा कंटामिनेशन हो सकता है. फॉर एग्जांपल उसमें स्टोन्स हो सकते हैं, मेटल पार्टिकल्स, डस्ट, डर्ट. सो फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू टू मेक इट एडिबल, वी हैव टू डू द क्लीनिंग पार्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड उसके अकॉर्डिंगली हम उसमें सॉर्टिंग भी कर सकते हैं और ग्रेडिंग भी कर सकते हैं. सो प्राइमरी प्रोसेसिंग में बेसिकली सिंपल प्रोसेसर को इंक्लूड किया जाता है जो जस्ट आफ्टर हार्वेस्टिंग अपन अप्लाई करते हैं फूड प्रोड्यूस के ऊपर, राइट? सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट इज द सेकेंडरी फूड प्रोसेसिंग. सो सेकेंडरी फूड प्रोसेसिंग टर्न्स द इंग्रेडिएंट इनटू फैमिलियर प्रोडक्ट. सो दीज आर द प्रोसेसेस विच कम्स आफ्टर द प्राइमरी फूड प्रोसेसिंग. सो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि जो एंड प्रोडक्ट होता है अपने प्राइमरी फूड प्रोसेसिंग का, वो यहाँ पे एज अ रॉ मटेरियल एक्ट करता है. फॉर सेकेंडरी फूड प्रोसेसिंग वो एज अ रॉ मटेरियल एक्ट करेगा. इट इंक्लूड्स द प्रोसेसर लाइक पफिंग, पास्चराइजेशन, मिलिंग. सो इसमें इस तरह की थोड़ी सी एक लेवल ऊपर की प्रोसेस पर इंक्लूड कर सकते हैं जो कि सिंपल नहीं है, उनसे थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर है, राइट? सो नेक्स्ट इज द टर्शियरी फूड प्रोसेसिंग. सो एज द नेम सजेस्ट, टर्शियरी फूड प्रोसेसिंग जो होती है वो सेकेंडरी फूड प्रोसेसिंग के बाद में अप्लाई की जाती है. सो द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द सेकेंडरी फूड प्रोसेसिंग एक्ट एज द रॉ मटेरियल ऑफ द टर्शियरी फूड प्रोसेसिंग. यस, जो भी एंड प्रोडक्ट होगा अपना सेकेंडरी फूड प्रोसेसिंग का, वो टर्शियरी फूड प्रोसेसिंग के लिए एज अ रॉ मटेरियल की तरह एक्ट करेगा, राइट? सो एंड प्रोडक्ट फॉर कंज्यूमर. सो ये अपनी लास्ट प्रोसेसिंग इसमें इंक्लूड की जाती है. जो इसके बाद में जो प्रोडक्ट अपना तैयार होता है वो डायरेक्ट कंज्यूमर के लिए होता है. इसके आगे और कोई प्रोसेसिंग इन्वॉल्व नहीं की जाती जनरली. So tertiary food processing has been criticized for the overnutrition and obesity, contains too much sugar, salt and additives. So yes, obviously इसको एक्चुअली क्या होता है कि सेकेंडरी फूड प्रोसेसिंग में भी कई बार आप प्रिजर्वेटिव्स वगैरह ऐड करते हैं, शुगर्स वगैरह ऐड की जाती है. सो वहाँ पे एक ऑप्टिमम क्वांटिटी में ऐड किया जाता है. लेकिन अगर आप उसमें टर्शियरी प्रोसेसिंग भी अप्लाई करते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर, तो उसमें शुगर, सॉल्ट और एडिटिव इनकी कंसनट्रेशन ज़्यादा हो सकती है जो कि फॉर हेल्थ इट्स नॉट गुड, राइट? सो इसी वजह से हायर कंसनट्रेशन होने की वजह से कई बार ये एक्चुअली अनहेल्दी कंसिडर किया जाता है फॉर ह्यूमंस और कैटल्स के लिए. सो हियर आर सम एग्जांपल्स. सो बेसिकली हम एक बार अच्छे से देख लेते हैं प्राइमरी प्रोसेसिंग, सेकेंडरी और टर्शियरी प्रोसेसिंग को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम. सो लेट्स से कि आपने चना दाल की हार्वेस्टिंग की है, राइट? ग्राम की आप हार्वेस्टिंग करेंगे, वो आपकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी. हार्वेस्टिंग करने के बाद में व्हाट यू हैव टू डू द क्लीनिंग, सॉर्टिंग एंड ऑल. सो वो आपकी हो जाएगी, वो प्राइमरी प्रोसेसिंग के अंदर आ जाएगा. वो जो क्लीनिंग, सॉर्टिंग आपने उस चना दाल के ऊपर अप्लाई किया वो आपकी प्राइमरी प्रोसेसिंग में आ जाएगा. प्राइमरी प्रोसेसिंग होने के बाद में सपोज लेट्स से कि आपका मन किया आपको उसका सपोज कर लो फ्लावर बनाना है. सो फ्लावर के लिए आपने मिलिंग अप्लाई किया उसके ऊपर. सो मिलिंग अप्लाई करने जब आपने मिलिंग अप्लाई किया उस पर, सो वो जो मिलिंग जो प्रोसेस होगी वो आपकी सेकेंडरी फूड प्रोसेस
सेकेंडरी प्रोसेसिंग कंसिडर की जाएगी, राइट। एंड आफ्टर गेटिंग द फ्लावर, सपोज से लेट्स से आपने उस फ्लावर का ढोकला बना दिया, सो जो ढोकला बनाने की जो प्रोसेस होगी वो आपकी टर्शियरी फूड प्रोसेसिंग के अंदर काउंट हो जाएगी, राइट। सो हियर आर सम एग्जांपल्स लाइक फूड ग्रेन्स एंड सीरियल्स की अगर अपन बात करते हैं तो प्राइम प्रोसेसिंग उसके लिए जो होती है सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग हो जाती है। सेकेंडरी प्रोसेसिंग लाइक राइस पफिंग, मिलिंग एंड ऑल। टर्शरी इज़ लाइक बिस्किट, कुकीज़, सीरियल, ब्रेकफास्ट, नाटी। सो जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जस्ट लाइक ब्रिटानिया, सनफीस्ट एंड ऑल, ये जो होती हैं टर्शरी फूड प्रोसेसिंग में डील करती है। ये रॉ मटेरियल फ्लावर वगैरह इंपोर्ट करवाते हैं बाहर से और ये लोग डायरेक्टली टर्शरी प्रोसेसिंग में डील करते हैं। सिमिलरली मीट एंड पोल्ट्री सेक्टर के लिए भी अपन देख सकते हैं कि प्राइमरी प्रोसेसिंग इंक्लूड्स कटिंग, सॉर्टिंग, रेफ्रिजरेशन, सेकेंडरी इंक्लूड चिलिंग, फ्रोजन प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा, एंड टर्शरी इंक्लूड्स आरटी प्रोडक्ट्स विच इज़ आवर रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स एंड कैन सूप एक्सेट्रा. So here are some benefits and drawbacks of the food processing. So first we'll look at the benefits of it. So first one is the toxic removal. Obviously food processing अगर किसी भी प्रोड्यूस के ऊपर अप्लाई की जाएगी तो टॉक्सिक रिमूवल होगा, क्योंकि उसमें क्लीनिंग, सॉर्टिंग एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोसेस इन्वॉल्व है जो कि उसको प्योरीफाई करने का काम करेंगे, उसको क्लीन करने का काम करेंगे, राइट. सो प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, यस ऑब्वियसली अगर आप किसी फूड प्रोडक्ट के ऊपर प्रिजर्वेशन टेक्निक अप्लाई करते हैं, jैसे कि अगर आप हीट ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं तो वो फूड को प्रिजर्व करता है, बैक्टीरियल फ्री करता है, माइक्रोबियल फ्री करता है उसे, राइट. नेक्स्ट इज द इंक्रीजिंग फूड कंसिस्टेंसी. ऑब्वियसली फूड प्रोसेस इंक्रीज द फूड कंसिस्टेंसी. Next is the increased nutritional aspect, additives. Yes, you can increase the nutritional aspect of the food by the addition of different kinds of additives in it. Next is the reduce the incidence of the foodborne diseases, like especially for the meat products. आप yes obviously अगर आप किसी भी चीज़ के ऊपर फूड प्रोसेसिंग अप्लाई कर रहे हैं, जस्ट लाइक हीट ट्रीटमेंट हो गई या कोई दूसरी ट्रीटमेंट हो गई, सो दैट ऑब्वियसली रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ फूडबॉर्न डिजीजेस. नेक्स्ट इज़ द लॉन्गर शेल्फ लाइफ. यस ऑब्वियसली अगर आप कोई फूड प्रोसेसिंग अप्लाई करते हैं किसी प्रोडक्ट प्रोड्यूस के ऊपर, सो वो आपकी शेल्फ लाइफ भी इंक्रीज़ कर देता है प्रोडक्ट प्रोड्यूस की. सो बेसिकली हम एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं. यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है. जो जनरली जो अपना मिल्क होता है, जो पैकेट मिल्क बाज़ार में अवेलेबल होता है, मैक्स टू मैक्स अगर मैं बात करता हूँ तो 1 हफ्ते तक टिकता है वो भी रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर पे अगर अपन उसको रखते हैं तो. वहीं पे मदर डेयरी ने अपने मदर डेयरी का एक प्रोडक्ट आता है, उन्होंने कुछ सालों पहले ही लॉन्च किया है इसको, कुछ टाइम पहले ही लॉन्च किया है इसको, जो कि लिव लाइट के नाम से आता है मार्केट में. सो इट हैव अ शेल्फ लाइफ ऑफ 90 डेज़. सो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका कि आप फूड प्रोसेसिंग इन्वॉल्व करके उसकी शेल्फ लाइफ को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं. So next one is the improves the quality of life for the people with allergies. Yes, obviously, वैसे लोग जिनको फूड की तरफ कुछ पर्टिकुलर काइंड ऑफ एलर्जीज होती है, जैसे कि कुछ बहुत से लोग होते हैं जो कि लैक्टोस इंटॉलरेंट होते हैं, डायबिटीज़ होती है जो कि शुगर कंज्यूम नहीं कर सकते. सो उनके लिए भी आज मार्केट में आजकल काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट अवेलेबल है विच आर लैक्टोस फ्री एंड विच आर फॉर द डायबिटीज़ पीपल, राइट. सो फूड प्रोसेसिंग हमें यही भी बेनिफिट देता है एक. So here are some drawbacks of it. So food processing can decrease its nutritional density. It depends of the food processing method. So yes, फूड प्रोसेसिंग अप्लाई करने में क्या होता है कि कई बार कुछ न्यूट्रिएंट्स का लॉस भी होता है. जैसे कि हम यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा, जैसे कि जो हीट ट्रीटमेंट जब भी हमें अप्लाई करते हैं किसी प्रोडक्ट के ऊपर तो उसमें विटामिन सी का लॉस देखा गया है. सो कैन प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो जनरली विटामिन सी में थोड़े से डिफिशेंट होते हैं. सो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है एक. सेकेंड इज़ द टू मच यूज़ ऑफ द फूड एडिटिव्स हार्मफुल टू हेल्थ. यस, अगर क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कोई भी चीज़ अगर एक्सेस में यूज़ की जाती है तो वो हेल्थ के लिए काफ़ी हार्मफुल होती है. अगर एडिटिव्स का यूज़ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में किया जाएगा तो ऑब्वियसली दैट इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ. सो नेक्स्ट इज़ द हाईली प्रोसेस फूड कंटेन्स हाई शुगर, सॉल्ट्स एंड एडिटिव्स कॉज डिजीज़, कैंसर. सो वही सेम चीज़ है कि अगर एडिटिव्स की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी ज़्यादा, अपने फूड एडिटिव्स या सॉल्ट वगैरह की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो इट कैन लीड्स टू डिजीजेस लाइक कैंसर, डायबिटीज़ एंड हार्ट डिजीजेस. ऑब्वियसली कोलेस्ट्रॉल आपका इंक्रीज़ हो सकता है इन चीज़ों की वजह से. सो एंड द लास्ट वन इज़ द इम्प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन लीड्स टू डेंजरस कंटामिनेशन. ऑब्वियसली फूड प्रोसेसिंग में क्या होता है कि इंडस्ट्री लेवल पे तो बड़े बड़े कंटेनर्स पे किया जाता है और प्रॉपरली हाइजीनिक का ध्यान रखा जाता है वैसे तो, लेकिन अगर आप इंडस्ट्री में GHP विच आर द GMP विच आर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस और गुड हाइजीनिक प्रैक्टिसेस आप फॉलो नहीं करते हैं तो कंटामिनेशन का एक बहुत चांस बढ़ जाता है इसमें फूड प्रोसेसिंग में. सो इस वीडियो में तो मैंने काफ़ी बेसिक चीज़ें डिस्कस की है, बट श्योर इन अपकमिंग वीडियोस आई एम गोना डिस्कस देम ब्रीफली, वेरी ब्रीफली. हम थोड़ा डीप में भी डिस्कस करेंगे इन सारी चीज़ों को. सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. थैंक यू.